पांच टाबरा की मामा जानती रहे छोड़ जावे कौन जावे। अरे जाते भाई ऐसा युग आ गया भाई। तो हमारे भी अगर चुनाव हार गई ना तो सीधी पीर जावे काउंटिंग में पहली बार तो पक्की बात है ना। हाँ तो पूरी मदद रखी जो, नहीं तो बस चाय टुकड़ा पहले जो स्थितियाँ हो जेले। थोड़े लोग नाराज भी हो जाते हैं कि मिलन गया हाउड़ बात को नहीं। अब हाउड़ हुए कि यहाँ तो बताओ 4 बजे 4 तो पढ़ूँ और सरकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का डीजे कोई पकड़ भी लेगा तो मैं छुड़वा दूंगा वापस, आप चिंता नहीं करें। किसी पर कोई मुकदमा दर्ज भी हो जाएगा, हाथों हाथ पकड़ में मत आना, बाद में मैं अपना आप खत्म करा दूंगा मुकदमा। हाथों हाथ पकड़े हो कहीं 4-6 घंटा तकलीफ पड़ सके। वोट उसको दो जो बात को समझ सकता है, आपकी बात को रख सकता है। पुलिस की गाड़ी सामने आएगी दिखे को नहीं तो भंवर दिन थे आप इन टाइम कहा ले क्या छुड़ाया। अब ये ठेकेदार आ रहे हैं, आप देखो कैसे चोरियां कर रहे हैं चारों तरफ। हमें कहाँ इनके पीछे पीछे घूमूं डंडा लेके, मैं पीछे घूमता हूँ इतने बीजेपी वाला बान पकड़ ले कहते मान की दे दो मैं थारी रखवाली कर ले वहाँ। तो हो ही जा रहा भाई, यही तो कारण और क्या। अब ये हालात आप देख रहे हो ठीक नहीं है। देखो बीजेपी में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वो अपने यहाँ से गया उम्मीदवार, नया नहीं है। वो RLP की स्कूल में ट्रेनिंग लेके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। और आपने एक मिनट सुनो बनाया और बनाया, मुझे तो और भी लोगों को बनाना ही पड़ेगा। बेटा जगह के बनी हगड़ा बेटा जगह प्रधान प्रमुख और पचमन जाता नहीं छोड़ मैं आऊँ कहीं करूँ बताओ। अब तो आगे बात छोड़ो, 5-5 टाबरा की मामा जानती रहे छोड़ जावे कौन जावे। अरे जाते भाई ऐसा युग आ गया भाई, कलयुग है, कलयुग का पैरा है, कलयुग का पैरा। इस बात का ध्यान रखो। लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, सर्व समाज को जहां भी हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और अब आप देखना इस चुनाव के बाद जो रण होगा राजस्थान के अंदर, पेपर लीक करने वाले तमाम माफिया, सफेद पोश जो आधे कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, उनकी गिरफ्तारियां चालू कराएंगे नेताओं की इस चुनाव के रिजल्ट के बाद, क्योंकि फिर काम तो करना ही पड़ेगा। अग्निवीर व्यवस्था खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां, 16 लाख करोड़ का कर्जा किसानों का माफ कराएंगे देश के अंदर। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए ताकि वो आराम से चैन की सांस ले सके और नींद ले सके कि मेरे बच्चों पे अब कर्जा नहीं है, मैं आराम से मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो भाइयों ये अगर कोई बात कर रहा है, सड़क पर टोल माफ की बात कर रहा है, फ्री बिजली की बात कर रहा है, प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने की बात कर रहा है, बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहा है, कानून का राज स्थापित करने की बात कर रहा है, और तो और काजल की कोठरी में रहते हुए पिछले 20 साल के अंदर कोई दाग नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल और इसके परिवार ने किसी से पानी की बोतल भी मंगाई। तो ये बहुत बड़ी बात है साहब, यही होता है ईमानदारी, और क्या बताऊं मुझे। और कोशिश ये करता हूं जो भी मेरे घर पे आता है उसको संतुष्ट करूं, उसकी पीड़ा दूर करूं। थोड़े लोग नाराज भी हो जाते हैं कि मिलन गया हाउड़ बात को नहीं। अब हाउड़ हुए कि यहाँ तो बताओ 4 बजे 4 तो पढ़ूं और 9 बजे उठते हैं बताओ वो तो मेड़ो लाग गया। कागज एक दिन भेड़ा करिया, मैं क्यों नहीं करो कागज कितना 15 किलो भंवर जी कागज आया। अब 15 किलो कागज में कती अर्जियाँ अंदाज लगा लो। मैं तो 20 साल इसी निकाल दी मेरी जवानी पूरी पूरी। लोग तो मंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते भाई। लोग तो टिकटों के लिए चले जाते हैं छोड़ के, राज के लिए तो पुत्र पिता को मार देते थे, भाई भाई का दुश्मन था, लेकिन राज के लिए हनुमान बेनीवाल नहीं लड़ा। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाई नारायण को जिसने, और हमारी ये टीम जो बैठी है सारी सरपंचगण, मेघ सिंह जी, सब लोग, हमने ये तय किया कि इस बार चुनाव को थोड़ा दूसरे तरीके से लड़ें। एक तो बल्ला बार 4-5 हज़ार वोट खराब कर रहा है, बल्ले का इलाज करें, कैंडिडेट का चयन करें, महिला शक्ति को सशक्त करें। और अब देखो नारायण गया ना वहाँ 2 जगह अभी जा रहा है, जाके वापस आ जाएगा, फिर आपकी कैंडिडेट भी घूमेगी, मैं भी जा सकता हूँ। तो 3 लोग वोट मांग सकते हैं, भागरीज भी हो गए, मेघ सिंह जी हो गए, फिर कहीं ये टोली हमारी बैठी है ये चली जाएगी, सुभाष भी बैठा है। क्योंकि मुझे पता है खींवसर के अंदर जब मैं नहीं आया तभी मुझे बार बार जिताया। अब तो मैं खुद यहाँ घूम रहा हूँ आपके यहाँ गली गली, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और सरकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का डीजे कोई पकड़ भी लेगा तो मैं छुड़वा दूंगा वापस, आप चिंता नहीं करें। किसी पर कोई मुकदमा दर्ज भी हो जाएगा, हाथों हाथ पकड़ में मत आना, बाद में मैं अपना आप खत्म करा दूंगा मुकदमा। हाथों हाथ पकड़े हो कहीं 4-6 घंटा तकलीफ पड़ सके। तो सरकार होती है, आप जानते हो। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं सरकार से लड़ रहा हूँ। इस प्रदेश में सरकार से कोई नहीं लड़ रहा है, सरकार के कदमों में पड़े हुए सारे सरकार की जूती उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता
रात को भजन लाल से सेटिंग ढूंढ रहे हैं कि भजन लाल जी के पास जाके मेरा काम यार मुकदमा मेरे वाला नहीं आ जाए, ईडी नहीं आ जाए, सीबीआई, वो ढूंढते हुए घूम रहे हैं। एक व्यक्ति आपकी चिंता कर रहा है, वो उठते समय आपकी चिंता करता है और वो कहता है कि मेरा किसान कैसे मजबूत हो, मेरा जवान कैसे मजबूत हो, नागौर कैसे मजबूत हो, मेरा खींवसर कैसे मजबूत हो। और उस संघर्ष का ही परिणाम है कि प्रत्येक ढाणी के अंदर बिजली दे के दिवाली के अंदर हर ढाणी में बिजली होगी। दिवाली के अंदर आप देखिए 90, 95, 98% ढाणियाँ में बिजली हो रही है। इनकी बची हुई ढाणी बार बार जो कह रहे थे, सुनिए, ठेका हुआ कह भी दिया, भोजाराम जी के सामने सामान भी दिला दिया। अब मैं ठेकेदार को लेके कहाँ घूमूँ गाड़ी में, बताओ भाई। मैं प्रयास कर सकता हूँ, कई तरह के श्रमिकों ने, 1-2 दिन शांति रखो, आपके आ जाएगी लाइट, सारा काम हो गया आपका, लाइट आपके कर। गोवा की जो बची हुई ढाणियाँ उनमें लाइट करा देंगे। गोवा के जितने भी बचे हुए काम है गोवा कला के, वो सारे करा देंगे। अब की बार झगड़ा बड़ा है, लड़ाई अमित शाह मोदी से, और हमारी तो एक दिक्कत और होगी, अगर नारायण जीत को, मैं जीत को, और अगर नहीं जीती तो पीर जानती ले रिसार में पहले बताया था हमारे गिर कर दो मोटे हैं, क्योंकि रेवंत जी 2 बार हरियाणा पूछो भंवर जी ने प्रधान बनाया ना, चढ़ क्यों अगर प्रधान हमारे घरों नहीं बनाई ना साहब, तो मारो तो घर में जानो ही रोटियां कौन खा ली मैंने, तो मैं कि बनाऊं प्रधान, ए उनता दान कौन बना, तो घर में मैडम ही दिन बनाई बात। तो मारे भी अगर चुनाव हार गई ना तो सीधी पीर जावे काउंटिंग में पहले बता तो पक्की बात है ना। हाँ तो पूरी मदद रखी जो, नहीं तो चाय टुकड़ा पहले वाली स्थितियाँ हो जाए। ठीक ठीक, तो ध्यान रखो, अगर अब कदे कदे तो मैंने भी तो जीता हो गोवा गवाए, गोवा में आगे काटो, बस RLP ने कद काटो, तो पार्टी थे ही बनाई गोवा वाला। अभी हम ना मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ साहब, RLP को गोवा कला बूथ से आगे निकालो ताकि पता लगे कि वो हनुमान बेनीवाल जो देश के किसानों के लिए संघर्ष करता है, वो गोवा कला का पारिवारिक सदस्य है। उस गांव का इतना अधिकार उसके ऊपर जितने उसके परिवार और उसके गांव का। ये मैसेज आपको देना। वोट तो रोजी नहीं दे जाते, वोट तो फिर सरपंच वाला जी, फिर मेंबर वाला जी, रोजी ने अपन जानो ही बूथ माते। लेकिन अब की बार जो आपका वोट है वो राजस्थान के सम्मान का वोट है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बचाने का वोट है, और आपके भाई के 25 साल का जो संघर्ष है उस संघर्ष का वोट है। 3 तारीख को देखना 50 से ज़्यादा MLA और 15 से ज़्यादा मंत्री घूमेंगे। घूमी सरकार है पूरी, क्योंकि गहलोत के टाइम भी नारायण को हराने के लिए जब आपको पता है पूरी सरकार घूम रही थी, फिर भी आपने पटके नहीं दी सरकार को। और सरकार को पटकने में खींवसर वालों को मजा आता है, मैंने देखा है। थाने जो से जना चढ़े जब लड़ाई बराबर की मंडे नहीं मजो को नहीं आवे। लाली बार में आगो 5 मिनट 12 हो जाते, 2000 मान लिए, अटूँ तो थोड़ी लाता, तो 15,000 पे ले जाते हैं। अब की बार पूरी ताकत आशीर्वाद देना। देखिए मैं बैठा हूँ, नारायण है, ये इतने सारे लोग, मंचासीन हमारा परिवार है, और महिलाओं के लिए बच्चियां बैठी देखो चारों तरफ घेर के, ये नंबर इनके ले लेगी। कभी बच्चों को भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े, हमसे बात करने में अगर दिक्कत हो सीधा बात कर सकती है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गोवा कला गांव को विकास में 1 नंबर पे लेके आएंगे। 4-6 महीने बाद गोवा के अंदर किसी तरह का विकास नहीं बचेगा, फिर एक भी सरकारी काम नहीं बचेगा। आपके सरपंच साहब भी बहुत मेहनत करते हैं गाँव के लिए, हमेशा बताते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति है, कह देंगे सरपंच साहब के काम तो मैं तो पहले ही कराए जो थे, हम पर लिख गणे रुपये बाद में आता रहे, हिम्मत वाले आदमी, नहीं तो कभी कोई व्यक्ति काम खुद की जेब से नहीं कराता। मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, तमाम गांव को और जवानों को विशेष रूप से, कि सारे एक जगह बैठते हो, समझते हो और जरूरत पड़ने पे मदद भी करते हो। और अब के हमारी पूरी मदद, हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरी मदद करना और संदेश देना अमित शाह मोदी को, ये खींवसर की धरती है, ये कांग्रेस बीजेपी के पीछे लगू नहीं है, यहाँ व्यक्ति का चुनाव करते हैं, पार्टी का चुनाव नहीं करते। ये संदेश आपको देना। थली का सरपंच खूब सारा देखो गुड़ा ला रहे, घूम रहा, मान कह रहा कि साहब मातोटू जितार भेजा था 20,000 हो, सड़क में कहीं रहे। अब के बतानी है कि सड़क में भी तेजाजी महाराज का अवतार हो को नहीं हो, तो मजबूती रखो। अगली बोर्ड नहीं है बंदा को हटते नहीं नाक दो, हैं बोली भे कह जगह है की जगह भे बोली विधानसभा में कहीं करो। बोर्ड देर वोट उसको दो जो बात को समझ सकता है, आपकी बात को रख सकता है। पुलिस की गाड़ी सामने आएगी दिखे ही को नहीं, तो भंवर दिन थे आप टाइम गाल ले क्या छुड़ाया माता पुटे के सही करिए। हाँ तो आप सब आशीर्वाद दें। और अब के मान लो मन बना लिया आपने, पक्की बात है। असम तो आवाज आवेगी को नहीं तो वे खड़े थाकी तो रोजे नहीं आवे। अरे बच्चों बोलो सामने खड़े हो जो, पूरी ताकत के साथ मदद करोगे इस बार RLP की।
हाँ, तो यही मानना कि गोवा गांव का सर्व समाज चुनाव लड़ रहा है, ये मान के मदद करनी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।